आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। और वो खुशखबरी क्या है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किस लिए डाउनलोड करते हैं ट्रू कॉलर? सिर्फ इसलिए ताकि हमारे फ़ोन पे कोई कॉल करे और उसका नाम का हमें पता पड़ जाए कि वो किस पर्सन की कॉल आ रही है, मतलब नए आदमी की। पुराने नंबर, पुराना कोई कॉल करेगा तो उसका नंबर आपके फ़ोन में पहले से सेव होता है। कोई अननोन पर्सन यानी कि अनजान आदमी आपके फ़ोन पे कॉल करता है तो आपको पता पड़ जाए कि वो कौन व्यक्ति कॉल कर रहा है, उसका नाम क्या है, जगह क्या है। तो कई बार तो ट्रू कॉलर हमारे लिए असली नाम दिखा देता है, और लेकिन कई बार वो हमारे लिए गलत नाम दिखा देता है, और कई बार ट्रू कॉलर पर नाम ही नहीं आता है। गलत नाम कैसे दिखाता है? जैसे कि मान के चले मैंने अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर डाउनलोड किया हुआ है और मेरे डॉक्यूमेंट्स में बलवंत सिंह नाम आईडी लगी हुई है, और मैं ट्रू कॉलर के सेटिंग में जा कर के अपना नाम कर लेता हूँ आरती। मैंने अपना आरती नाम सेव कर लिया। अब मैं किसी के पास कॉल करूँगा जिसके फ़ोन में ट्रू कॉलर होगा तो उसके फ़ोन में मेरा नाम आरती शो करेगा, बलवंत सिंह शो नहीं करने का। तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम अभी गवर्नमेंट ने पूरी तरह से सॉल्व कर दी है। इसके रिगार्डिंग मैंने अभी 10-12 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और समझा। तो अभी उसी के रिगार्डिंग ये दूसरा वीडियो है। मतलब अब गवर्नमेंट ने डेट अनाउंसमेंट कर दी है, तो अभी 15 दिसंबर से ये सुविधा आपकी ख़त्म हो जाएगी। फर्जी नाम देने की और ट्रू कॉलर की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फ़ोन में क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, या कोई थर्ड मतलब कोई ऐप्स गवर्नमेंट का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो चलिए उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर। हम लोग समझते हैं कि ये सुविधा हमें 15 दिसंबर से मिलेगी और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फ़ोन पर असली कॉलर का नाम अगले माह से दिखेगा। तो अब आपके लिए ट्रू कॉलर की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं और क्या समझते हैं, देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। मोबाइल पर या लैंडलाइन फ़ोन के स्क्रीन पर कॉल करने वाले व्यक्ति का असली नाम दिखने की सुविधा अगले महीने से शुरू हो सकती है। मतलब ये आपको नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले मार्च 2026 तक इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की चर्चा थी, पर अब बताया जा रहा है कि भारत सरकार के निर्देश पर हरियाणा और हिमाचल में इस सुविधा का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मतलब ये जो सुविधा है, हर किसी के फ़ोन पर कॉल करने वाले का असली नाम होना, नाम का आना, तो ये अभी इस गवर्नमेंट ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इसका ट्रायल किया था, जो कि पूरा हो चुका है। तो अब बताया जा रहा है कि इसके बाद दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को 15 दिसंबर तक इस सुविधा को पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस सुविधा से थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। यानी कि हमें अब हमारे लिए अब ट्रू कॉलर या कोई और ऐसी ऐप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें कि कई बार नाम फर्जी दिखाता है। जिस नाम से हम सेव कर देते हैं वही नाम दिखाता है। भारत सरकार ने कंपनियों को दिए हैं निर्देश। क्या निर्देश दिए हैं, देखिए, इस प्रणाली में कॉल करने वाले का वही नाम दिखाई देगा जो उसने अपने उपभोक्ता आवेदन फॉर्म में भरा था। समझ गए? ये देखिएगा, वही नाम दिखाई देगा जो उसने कि अपने फॉर्म में भरा है। मतलब जो नाम आईडी पे है। अब फॉर्म क्या भरते हैं, अब तो आधार कार्ड ही आईडी के रूप में लगता है, तो आधार कार्ड पर जो नाम होगा वही नाम दिखाई देगा। टेलीकॉम कंपनियों ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इस प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो आप समझ गए होंगे। और स्वचालित रूप से, ये वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है हमारा, देखते हैं। स्वचालित रूप से लागू होगी। ये सुविधा सभी उपभोक्ताओं के लिए डिफ़ॉल्ट यानी स्वचालित रूप से सक्रिय रहेगी। यानी कि ये अपने आप सभी के फ़ोन में लागू हो जाएगी। इसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक ये लागू हो जाएगी। हमें कोई ऐप्स वगैरह डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। पहले ट्राई क्या है, ट्राई एक संस्था है भारत सरकार की, जो कि सभी मोबाइल कंपनियों को देखती है। पहले ट्राई ने कहा था कि CNP केवल
इच्छुक उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध कराई जाए। मतलब जो कंपनी है, जो हमारी संस्था है जो कि टेलीकॉम कंपनियों को देखती है, उनका पहले इच्छा थी कि जो लेना चाहें इसके लिए केवल उनके लिए ही दिया जाए ये सुविधा। लेकिन फिर दूरसंचार विभाग ने, इंडिया की गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है टेलीकॉम डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि ये सेवा स्वचालित रूप से सभी को दी जानी चाहिए, सभी को दी जानी चाहिए ताकि धोखाधड़ी और साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को इसको निष्क्रिय कराने का विकल्प भी मिलेगा। मतलब ये आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी और आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको चालू रहने देंगे। तो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए हमें कोई भी अलग से ऐप्स डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा अपने फ़ोन में, ये हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिक आ जाएगी। और ये कब तक आ जाएगी? ये सुविधा हमारे फ़ोन में 15 दिसंबर तक लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखते हैं ये सुविधा कब तक लागू हो पाती है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कॉल करने वाले का हमें असली नाम पता पड़ जाएगा, असली नाम क्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे, बस आपको वेट करना है 15 दिसंबर आने का। और जैसे ही 15 दिसंबर आएगा और उसके बाद हमारा ट्रू कॉलर का काम हो जाए ख़त्म। फिर कोई भी फर्जी ऐप्स, कोई ट्रू कॉलर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझ गए होंगे, बस 15 दिसंबर आएगा और ये सुविधा आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी। बस एक ऑप्शन रहेगा, आप चाहें तो इसको ऑफ़ कर सकते हैं, बाकी ऑन सभी के में रहेगा। मतलब ये सभी को कंपनी डिफ़ॉल्ट के रूप में देगी, यानी कि ऑटोमेटिक देगी। ऊपर से ही सभी के फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और कॉल करने वाले का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप चाहते इसे बंद कर सकते हैं। चलते चलते मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ कि अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो चैट जीपीटी यानी कि ओपन एआई हमारे लिए जितना फ़ायदेमंद है उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदायक भी है। वो बहुत बड़ा खतरा भी है हमारे भविष्य के लिए और आपके खुद के लिए भी खतरा हो सकता है। तो चैट जीपीटी को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, उसको हमको यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करते हुए हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि हमारा फ्यूचर खतरे में ना हो, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड ना हो। चैट जीपीटी भी फ्रॉड कर सकता है आपके साथ में। आजकल जानते हैं एआई का ज़माना है, एआई से कितना फ्रॉड हो रहा है। तो चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करें कि हमें उससे कोई भविष्य में खतरा ना हो, इसके लिए मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है। और अगर उस तरह से आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो आपके लिए कोई खतरा नहीं होने वाला। चैट जीपीटी क्या, गूगल जेमिनी या कोई भी ओपन एआई यूज़ करते हैं, मेरे बताए के तरीके के अनुसार तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ आपको वीडियो सामने दिख रही होगी, तो उस वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और आप समझ जाएंगे कि चैट जीपीटी को हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके साथ अपनी शेयर करनी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें अपनी चैट जीपीटी के साथ या कोई भी गूगल के साथ या कोई भी जो ओपन एआई है, डिप्स वगैरह, उनके साथ शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।